प्यारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आज हम 10 इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। चलो, पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति। ये एक नाउन वर्ड, ये एक नाउन वर्ड। सॉरी। और इसका मीनिंग होता है डिफिकल्टीज, मिसफॉर्चून। सिनोनिम्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स हो जाए मिसफॉर्चून, हार्डशिप, कठिनाई या मिजरी। मिजरी मीन्स होता है दुख पड़े। इसके बाद इंटोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ठीक है, खुशहाली है, फॉर्चून सौभाग्य है, अच्छा समय चल रहा है। एडवर्सिटी का मतलब होता है बुरा समय, या आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परेशानियां, जीवन में फिर ज्यादा एडवर्सिटी है। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी। एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत। वकालत या समर्थन है। पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट फॉर अ रिकमेंडेशन और पर्टिकुलर केस और पॉलिसी। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी चीज पर चर्चा हो रही है, कहीं पर दो व्यक्ति खड़े हैं या चार व्यक्ति खड़े हैं, तो चर्चा हो रही है या किसी भी पॉइंट पर कोई बातचीत हो रही है, वहां पे जब आप अपना उस चीज को लेके समर्थन करते हो, किसी नीति को लेके या किसी पॉलिसी या कोई बातचीत में जब आप समर्थन करते हो, तो उसको कहा जाता है एडवोकेसी। एक तरह से आप वकालत करते हो, होता नहीं है कि तुम ज्यादा वकालत करो। तो प्रमोशन, प्रमोशन हो जाएगा प्रोत्साहन करना, सपोर्ट समर्थन करना। इसके इंटरनेम्स हो जाएंगे डिस्करेजमेंट हतोत्साहित करना, मतलब समर्थन नहीं करना। अपोजिशन, अपोजिशन मतलब होता है विरोध करना, किसी भी चीज का आप जो है उसका समर्थन नहीं करना, उसका विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी। एडवोकेट, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है वकील, ठीक है, वकील या समर्थन करना, ठीक है। तो पब्लिकली रिकमेंडेड और सपोर्ट पर्सन हु प्लीड समवन एल्स बिहाफ। एक ऐसा व्यक्ति जो सुनवाई सुनवाई में शामिल होता है या प्ली डालता है किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडवोकेट या वकील। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे सपोर्ट समर्थन करना, प्रमोट बढ़ावा देना। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोज, अपोज में विरोध करना, इम्पेड, इम्पेड मीन्स बाधा डाल। 13 मीनिंग है हमारा एफेबल। एफेबल, एफेबल मीन्स होता है मिलनसार, मिलनसार, ठीक है। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जिनसे आपको लगता ही नहीं है कि हम पहली बार, वो इतने फ्रेंडली होते हैं कि उनसे आप मिल के एकदम जो है पूरा घुल मिल जाते हो, एक ही दिन में पता चला कि सारी बातें, सारी तैयारी सब कुछ हो गई है, ठीक है। कहीं रास्ते में मिल गए 10-5 मिनट में पूरा एक होता है ना कि कभी कभी आप बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, तो आपने देखा है कि सीट पे कोई कोई ऐसा एक ऐसी पर्सनालिटी आ जाएगी, तो थोड़ी देर में सारे सारे लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें। क्लास में भी होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिससे ये लगता ही नहीं है कि ये का इससे हम पहली बार, तो वो उसका जो बिहेवियर होता है वो फ्रेंडली होता है, ठीक है, रिजर्व्ड होता है, ठीक है। इसके अगर इंटरनेम्स हो जाएंगे तो सावली रूखा हो जाएगा, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण जो व्यवहार करते हैं, अनफ्रेंडली अमैत्रीपूर्ण, इसके जो है antonyms हो जाएंगे। इसके बाद 14 नंबर है हमारा एफिनिटी। एफिनिटी वर्ड है, एफिनिटी एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मीयता या लगाव, ठीक है। जैसे एक मैं बहुत प्यारा सा एग्जांपल है कि जो बाबा होते हैं ना, उनको अपने बेटे के बच्चों से बड़ा लगाव होता है ना, उनको हम नाती बोलते हैं। तो उनसे क्या होता है कि आत्मीयता होती है, एक लगाव होता है। तो ऐसे ही मतलब बिना किसी रीजन के, या हमारे कभी कभी क्या होता है कि जो कभी कभी हम सेम फील्ड में होते हैं, तो इस तरीके से हमें एक लगाव हो जाता है, सिमिलर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और नेचुरल लिंकिंग सिंपैथी रिलेशन बेस्ड ऑन सिमिलर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपकी जो इंटरेस्ट है ना वो सेम, ठीक है, इस वजह से आपको एक आत्मीयता, एक लगाव हो गया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लिंकिंग, ठीक है, लिंकिंग मीन्स होता है पसंद, अपील, और अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित,
ठीक है। अट्रैक्शन भी इसका जो है एफिनिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात की जाए तो रिपल्सन, विकर्षण होना, और डिसगस्ट, डिसगस्ट में होता है घृणा या घृणित, ठीक है, आपको पसंद नहीं है। इसके बाद 15 नंबर है हमारा, तो ये मीनिंग है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, हार्मनी और अकॉर्डेंस इन ओपिनियन और फीलिंग। तो समझौता एक तरह से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसेंट। कंसेंट मीन्स सहमति देना। अकॉर्ड, अकॉर्ड मीन्स भी समझौता होता है। और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्कॉर्ड, असहमति देना, और डिसएग्रीमेंट मीन्स होता है मतभेद। ये भी एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी, एगोनी मीन्स होता है पीड़ा या यातना। एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, जब आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, शारीरिक परेशानी आपको कोई होती है, कोई शारीरिक कोई बीमारी हो गई, कोई शारीरिक समस्या हो गई, जब ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति की होती है तो वहां पर एगोनी वर्ड को यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पेन, एंग्विश, एंग्विश मीन्स व्यथा, ठीक है, डिस्ट्रेस, संकट आ गया। एंटोनिम हो जाएंगे इसके कंफर्ट, आराम, प्लेजर, खुशी, इकेसिटी, इकेसिटी मीन्स परम आनंद। परम आनंद समझते हो ना, कि मतलब फुल सेटिस्फेक्शन आपको किसी चीज में मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एजिटेट। एजिटेट, एजिटेट मीन्स होता है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, मेक समवन ट्रबल और नर्वस, किसी को या तो बहुत ज्यादा उत्साहित कर देना, उत्तेजित कर देना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एजिटेट। एजिटेट हो जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्टिव, सक्रिय, क्विक, तेज। ये इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो ये हो जाएगा पैसिफाई, काम, स्मूथ, सॉरी सूथ, सूथ मीन्स होता है दिलासा देना। पैसिफाई मीन्स शांत करना, काम, काम मीन्स भी शांत करना। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। नेक्स्ट वर्ड है एजाइल, ये एक एडजेक्टिव है। एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, फुर्तीला, एबल टू मूव क्विकली एंड इजिली। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्टिव, निम्बल, 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 और क्विक, क्विक मीन्स होता है तेज। चलिए, एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका हो जाएगा क्लस्मी, अनाड़ी, स्लो, धीमा, इनएक्टिव, निष्क्रिय। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद 19 नंबर का हमारा वर्ड है, इसका नाम है एगरवेट। एगरवेट मीन्स होता है बिगाड़ना या बुरा करना। एगरवेट मीन्स होता है बिगाड़ना या बुरा करना। मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी, ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स क्या होता है? ऑफेंस मीन्स क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है। वर्स, मोर सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इरिटेट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटेंसिफाई, तीव्र करना, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोवोक, प्रोवोक मीन्स होता है उकसाना, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा एलिवेट। एलिवेट मीन्स होता है कम करना, एलिविएट। एलिविएट मीन्स होता है कम करना, और एलिवेट, एलिवेट मीन्स होता है उठाना ऊपर को, ठीक है। सोच, सोच मीन्स होता है शांत करना। इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स होता है सुधारना, ठीक है। ये इसके इंटोनेम हो जाएंगे। ये लास्ट वर्ड है आज का हमारा, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज मीन्स होता है बढ़ाना या महिमा मंडन करना। महिमा मंडन समझते हो, कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं, लेकिन मतलब उसके अंदर कुछ खूबियां हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हम उन उन खूबियों को मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करके हम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सही, बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम महिमा मंडन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति के गुणगान कर, ठीक है, उसको महिमा मंडन कहते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बढ़ाना, आर्गुमेंट तर्क देना, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे बी लिटिल, नीचा दिखाना। बी लिटिल मीन्स होता है नीचा दिखाना। डिस्परेज, डिस्परेज मीन्स होता है अपमान करना, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आज हमने पढ़े 10 वर्ड,
इंग्लिश के, जिसमें हमने इंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी पढ़े। आशा करता हूँ आपको क्लास ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि इस क्लास में सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि, और आप नई चीज़ क्या चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं कि सर ये हमको यहाँ पर ये चीज़ पढ़ाई जाए। तो हम कोशिश करेंगे आप उसमें जो है सुधार करने की, और अगर आप नई चीज़ कोई इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।